हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे, कुछ खासम खास होंगे। आज हम सीखेंगे रीजनिंग का एक नया पार्ट जिसका नाम है रैंकिंग या फिर क्रम। देखिएगा, इस पार्ट को हम एक नए अंदाज में और एक नए ढंग से, जो कि पूरा पार्ट एक ही पैटर्न पे तुरंत ख़त्म होने वाला पार्ट है। यदि इसका क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आप उसे नज़रों ही नज़रों में मार दोगे। जैसे देखिएगा, हमारा पार्ट है रैंकिंग। इसको क्रम के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई एक पंक्तियाँ होती हैं जिनमें व्यक्ति बैठते हैं, जिनकी कुछ दिशाएं होती हैं, जैसे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, या ऊपर से नीचे, या आगे से पीछे। इस कदर की जो दिशाएं आती हैं वो इस अवस्था में आती हैं। इस पार्ट को हम समझेंगे। समझने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं। हमारा जो पार्ट है पूरा घड़ी पर ही आधारित है। घड़ी पे ही शुरू होगा, घड़ी पे ही ख़त्म हो जाता है। जैसे देखिएगा, इस पार्ट का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास अगर मिलता है, आप उसे इस कदर से उड़ा दोगे, देखते ही नज़रों से ही उड़ा दोगे उसको। जैसे देखिएगा, घड़ी क्या है, पहले हम घड़ी को समझ लेते हैं। ये घड़ी है हमारी, इधर 3 बजता है, इधर 9 बजता है, इधर आपका 12 बजता है और इधर आपका 6 बजता है। जहाँ 12 बजता है उसको उत्तर बोलते हैं, और जहाँ 6 बजता है उसको दक्षिण बोलते हैं। जहाँ 3 बजता है उसको पूरब बोलते हैं, और जहाँ 9 बजता है उसको पश्चिम बोलते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। ये घड़ी है हमारी। घड़ी का एक मेन सेंटर होता है, जैसे ये वाला, ये 360 डिग्री का होता है। घड़ी हमेशा इस कदर से चलती है, ऐसे, और यहाँ से भी इस कदर से चलती है। लेकिन हमेशा घड़ी की दिशा ये होती है, इसको घड़ी की दिशा कहेंगे, घड़ी की दिशा में। और इसको हम कहेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में। इतना आप समझ गए होंगे। ये घड़ी की दिशा है और ये घड़ी की दिशा है, ये घड़ी की विपरीत दिशा है। घड़ी की दिशा में हमेशा दायां लेते हैं, और दायां को हम अंग्रेजी में राइट यानी आर से दिखाएंगे। और इसका दूसरा नाम जो है दक्षिणावर्त होता है, दक्षिणावर्त। इसको हम क्लॉकवाइज या CW से दिखाएंगे। इसको हम बायां बोलते हैं, जिसको हम लेफ्ट यानी L से दिखाएंगे। इसको वामावर्त बोलते हैं, या फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज या CW से इसको दिखाएंगे। इतना आप समझ गए होंगे। अब यही एक चीज आप समझ लीजिए, जो बायां जो होता है, जिसको हमने L से दिखाया है, बायां को ही हम ऊपर से दिखाते हैं, या फिर इसका नाम आगे भी होता है। बायां को ही ऊपर बोलते हैं, बायां को ही लेफ्ट बोलते हैं, बायां को ही आगे बोलते हैं। दायां जो होता है इसको हम नीचे बोलेंगे, या फिर इसको पीछे बोलेंगे। इतना आप समझ गए होंगे। ये कंडीशन होती है इनके तीन ये नाम जो हैं। जैसे अगर कई व्यक्ति इस कदर से खड़े हैं तो ऊपर का दिशा ये है, तो इसको बायां बोला जाता है और इसको दायां बोला जाता है। और व्यक्ति जब इस कदर से ऊपर की ओर चलते हैं तो उसको आगे बोलते हैं, और इस कदर से नीचे की ओर चलते हैं तो उसको पीछे बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो उसे आगे बोलेंगे, और व्यक्ति जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो उसको पीछे बोलेंगे, और ऊपर से जब नीचे की ओर आएगा तो उसको बायां भी बोलेंगे और उसको हम आगे भी बोलेंगे। इतना आप समझ गए होंगे। और जब व्यक्ति नीचे से ऊपर जा रहा है तो आप समझ ही रहे हैं कि व्यक्ति जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो उसको आगे बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आगे बोला जाएगा। इतना क्लियर कर लीजिए एक बार। इतना समझ गए होंगे। बायां को हम क्या नाम देते हैं? ऊपर और आगे। दायां को हम क्या नाम देंगे? नीचे और पीछे। इतना आप समझ गए होंगे। इतना समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये।
एक बार देखोगे बार बार देखने को मन करेगा आपका। जैसे देखिएगा, अब बात करते हैं हम, कोई पंक्ति में कोई व्यक्ति जब बैठते हैं तो उनको किस कदर से बिठाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, इस पे कोई व्यक्ति जो बैठा है, ए नाम का मान लीजिए व्यक्ति है। पंक्ति हमेशा डायरेक्शन इधर से दिखाएगी तो इसको बायां बोलेंगे, यानी इधर की ओर व्यक्ति चलेंगे तो बायां बोला जाएगा, और जब व्यक्ति इधर की ओर आएंगे तो इसको दायां बोला जाएगा। ये पंक्ति की बात है, समझ रहे हैं आप। पंक्ति में जो व्यक्ति बैठते हैं, अगर ऐसे करके इधर से जा रहे हैं तो वो बायां है, और इधर से आ रहे हैं तो वो दायां है। ये कई पाठों में लगने वाला नियम है, जो कि जितने भी पाठ आपके दिशा संबंधी हैं वो टोटल आपके घड़ी पे ही आधारित हैं। आप जो व्यक्ति जिस कदर से कराता है वो उनका नियम है, हमारा नियम सिर्फ यही नियम है, जो कि गजब कॉन्सेप्ट है, देखते ही आंसर देने वाला। जैसे देखिए, आप जानते हो व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो घड़ी की डायरेक्शन ऐसे ही चलेगी, तो इसको आप बोलेंगे दायां, यानी इधर जितने भी व्यक्ति आएंगे वो सब दायां के होंगे, और इधर जितने भी व्यक्ति आएंगे वो सब बायां के होंगे। बायां को हमने एल से दिखाया, दायां को हमने 8 से दिखाया है, और इनका हमने नाम आपको दिखाई दिया है, या तो ऊपर या फिर आगे। यहाँ भी समझ लीजिए, इसको हम बोलेंगे दायां से, इसको नहीं बोलेंगे या तो नीचे या फिर इसको पीछे से। इतना आप समझ गए होंगे, पैटर्न आपके समझ में आया होगा, क्लियर है। और आगे क्या कहता है अब समझ लीजिए, इसकी कुछ कंडीशन है। जैसे कोई व्यक्ति है, आप समझ लो डायरेक्ट ही टोटल निकालने के लिए। ऐसा भी होता है कि इस पंक्ति में कोई व्यक्ति बैठे हैं, कुछ दाएं से बैठेंगे, कुछ बाएं से बैठेंगे, या फिर दाएं बाएं से बैठेंगे, या फिर कुछ व्यक्ति दाएं बाएं से बैठेंगे तो उनके बीच में भी बैठेंगे। तो टोटल भी तो पूछ सकता है कि इनका टोटल क्या होगा, उसको आप समझ लीजिए। उसको हमें कैसे करना है, जैसे समझिएगा। जैसे लेफ्ट प्लस राइट, दायां प्लस बायां बराबर टोटल मानेंगे हम, ठीक है। दायां प्लस बायां बराबर टोटल, तो दोनों का योग ही टोटल है, और टोटल ही दोनों का योग है। इतना आप समझ गए होंगे, दोनों का योग ही टोटल है, टोटल ही दोनों का योग है। इसमें कंडीशन 2 अप्लाई होती है। टोटल का मतलब कुल, ठीक। यदि लेफ्ट प्लस राइट दिया है, लेफ्ट प्लस राइट दिया है, तो टोटल में से क्या करेंगे हम, -1 करेंगे। इतना आप समझ गए होंगे। लेफ्ट प्लस यदि राइट दिया है तो टोटल में से माइनस करेंगे, जब कुल पूछेगा तब, कुल पूछेगा तब। और जब लेफ्ट या राइट पूछे और कुल दिया हो, लेफ्ट या राइट पूछे और कुल दिया हो, तो हम क्या करेंगे, टोटल में +1 करेंगे। ये टोटल में ही होगा, टोटल में -1 और टोटल में +1। कब, जब लेफ्ट प्लस राइट तो दिया ही होगा, इसमें से क्या कहेगा, लेफ्ट या राइट पूछेगा और टोटल दिया होगा, जिसमें से एक दिया होगा दूसरा पूछेगा, कोई सा भी। समझ में आ रहा है। जब लेफ्ट और राइट पूछे तब, जब लेफ्ट और राइट पूछे तब, लेफ्ट या राइट, या तो लेफ्ट पूछेगा या फिर राइट पूछेगा, जिसमें से आपको टोटल दिया होगा, एक लेफ्ट दिया होगा, एक राइट आपको पूछेगा। इतना कंफर्म हुआ आपका, ठीक है। या लेफ्ट प्लस राइट से मान लो इसको, लेफ्ट प्लस राइट, यही शर्त है। जब LR पूछे तो +1 और कुल पूछे तो -1 करेंगे। इतना आप समझ गए होंगे। लेकिन एक व्यक्ति, ध्यान रहे, -1 +1 क्यों होता है, नोट करके यहाँ समझ लीजिए। -1 +1 इसलिए होता है कि यही व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति किसी पंक्ति में बैठा हुआ है, बाएं से इतना है और दाएं से इतना है, समझ रहे हैं। जैसे मैं कहूँ बाएं से 12वां हो, दाएं से 13वां है, तो 12वां जो स्थान है, एक बार शायद डबल काउंटिंग हो रहा है। टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 24 है। कितने हैं, 24 हैं। तो एक व्यक्ति जो है 2 बार आ रखा है, इसलिए हम एक व्यक्ति को हम कम करते हैं या फिर ज़्यादा करते हैं, शर्त के अनुसार। किसके अनुसार, शर्त के अनुसार। जैसे देखिएगा, हमेशा ध्यान रखना, यदि व्यक्ति 2 बार जुड़ता है, दो बार जुड़ता है, इसलिए +-1 करते हैं।
लेकिन आप समझ गए होंगे। कब करते हैं? जब व्यक्ति दो बार जुड़ता है, और दो बार हर कंडीशन में व्यक्ति जुड़ता है, इसलिए हम प्लस माइनस करते हैं। एक शर्त ऐसी आएगी जहां व्यक्ति दो से ज्यादा बार जुड़ेगा, वहां पे हम नियम लागू करेंगे, जैसे आप समझ लीजिए। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब शर्त है, टाइप मान लीजिए, शर्त मान लीजिए, टाइप फर्स्ट ले लो इसका ही। टाइप फर्स्ट से कह सकते हैं कि एक व्यक्ति लेफ्ट या राइट से बैठे, क्या बैठे? लेफ्ट राइट से बैठे। ठीक है, तो यहां क्या करेगा? लेफ्ट राइट से बैठे या दोनों तरफ से बैठे। कैसे बैठे? दोनों तरफ, दोनों तरफ, लेफ्ट राइट या दोनों तरफ। यहाँ ये शर्त देता है कि एक व्यक्ति बाएं से 10वें स्थान पे बैठा है और दाएं से 12वें स्थान पे बैठा है, या फिर ये कह सकता है कि एक व्यक्ति बाएं से 13वें स्थान पे बैठा है और दाएं से 5वें स्थान पे बैठा है। यानी आप बात समझ रहे हैं कि दाएं बाएं कम ज्यादा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। ये कह सकता है कि एक व्यक्ति बाएं से 5वां है और दाएं से भी 5वां है। इसका मतलब क्या है कि दोनों की कंडीशन ही क्या है? सेम टू सेम है, लेफ्ट राइट है। और मैंने आपको समझा है जब तक लेफ्ट राइट देगा तब तक -1 करेंगे। समझ रहे हैं आप? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, जैसे बाएं से 5वां, दाएं से 10वां, 15 हो गया, एक कम कर दो, कितना हो गया? 14, जो कि टोटल है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। लेफ्ट राइट जहां जहां आपको नजर आएगा लेफ्ट राइट, उस समय आप एक माइनस कर देंगे तो आपका टोटल निकल के आ जाएगा। और जहां पे एक टोटल दिया हो, या एक लेफ्ट दिया हो, या एक राइट दिया हो, तो उसमें क्या करोगे? टोटल में एक जोड़ोगे और एक राइट दिया उसको घटा दोगे, आपका आंसर दूसरा बचा है वो वाला आपका आ जाएगा। जैसे देखिएगा, इतना कंफर्म हुआ होगा आपको। एक व्यक्ति लेफ्ट राइट से बैठे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा इसका? दोनों तरफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, टोटल पूछता है कि जैसे राम है, जैसे ए है, बाएं से 12वां 10वां है और दाहिने से 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? आप इनको क्या करोगे? डायरेक्ट जोड़ दो, कितना हो गया? 15, एक कम कर दो, आंसर कितना आ गया? 14। तो पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं? 14 व्यक्ति हैं। इतना आप समझ गए होंगे। इसका सेकंड टाइप समझ लीजिए। टाइप सेकंड क्या कहता है? इसमें क्या होगा? व्यक्ति दो से ज्यादा होंगे, वो एक से ज्यादा होंगे। दो व्यक्ति के लिए, दो व्यक्ति लेफ्ट राइट से बैठे हैं, तब टोटल पूछता है। क्या पूछेगा? लेफ्ट राइट से बैठे तब टोटल पूछेगा। जैसे दो व्यक्ति हैं, जैसे ए बाएं से 12वां है और दाएं से क्या होगा पता नहीं है, लेकिन इसका ए बाएं से 12वां है, दाएं से पता नहीं है। और बी व्यक्ति जो है बाएं से 15वां है और दाएं से 16वां है। तो बताइए इस व्यक्ति का स्थान कौन सा है? दाएं से कितना स्थान पे है? तो आप जानते हैं खुद ही। इसको करने का तरीका यह है कि मैंने आपको समझा दिया कि जब तक लेफ्ट राइट दिया जाएगा तब तक -1 करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? जोड़ दो इनको, 15 16 31। तो आप 31 ही मानो, इस जगह घटाओ मत। आप घटा के निकालोगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि बाद में हमें एक कंडीशन दी है, जैसे समझ लो घटा के भी करा देते हैं। जैसे एक कम कर दोगे, टोटल हमारे पास आ गया 30 आ गया। लेकिन अब निकालना हमको ये है जिसका राइट पूछा, लेफ्ट दिया है। तो हमें पता है कि जब एक टोटल दिया हो और एक इन दोनों में से एक कंडीशन दी हो, तो हमने क्या बताया था? एक जोड़ करके इसको घटा देंगे। बराबर कितना? 31 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा भाई? 11 में गया तो 9, 2 में से गया तो 1 19। ये भी आपका आंसर करेक्ट है। इतना आप समझ गए होंगे। ये करने का तरीका है, दोनों को जोड़ो, एक कम कर दो, टोटल निकल आया। जब हमें पता है कि इसका भी लेफ्ट राइट दिया हुआ है, तो एक टोटल दिया, एक लेफ्ट दिया है। मैंने आपको एक नियम सेकंड लगा हुआ है, टोटल दिया, और ये नियम फर्स्ट का क्वेश्चन है, ये नियम सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल दिया है, लेफ्ट दिया है, तो हमें पता है टोटल में एक जोड़ करके हमने लिया है और माइनस कर दिया 12, आपका 19 आंसर आ जाता है। यहाँ से इतना आप समझ में आया होगा। इसको डायरेक्ट कैसे करें वो समझ लीजिए। डायरेक्ट करने का तरीका ये है, इसको और ज्यादा, इन दोनों को जोड़ो, 31 हो गया, और इसको घटा दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या नहीं? ये राइट से आपका कितना आ जाएगा? ए राइट से है 19वें स्थान पे है। कंफर्म हो गया क्वेश्चन ये? ठीक। अब ये बात समझ लीजिए कि व्यक्ति जो है लेफ्ट राइट हो सकता है, और ये व्यक्ति भी लेफ्ट राइट हो सकता है। लेफ्ट से भी हो सकता है और राइट से भी हो सकता है। इतना आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। इसका सेकंड टाइप आप समझ लीजिए, लेफ्ट राइट हो सकता है। क्लियर हो गया? अब शर्त ये दी जाती है कि जब वे स्थान बदलें, क्या करें? जब वे स्थान बदलें। टाइप ये मान लो थर्ड। टाइप थर्ड, जब आप उसमें स्थान बदलें।
तो कितने व्यक्ति होंगे इसमें? कम से कम 2 व्यक्ति। 2 व्यक्ति का होना अनिवार्य है, तभी स्थान बदला जाएगा, अन्यथा स्थान नहीं बदला जाएगा। तो जैसे देख लीजिए इसको कैसे कहेगा, ये कहेगा कि राम जो है बाएं से, राम को मैंने आर से मान लिया, राम जो है बाएं से, बाएं को मैंने एल मान लिया, राम बाएं से 12वें स्थान पर है, और श्याम को मैंने एस से मान लिया है, श्याम दाहिने से 13वें स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्थान बदलवाता है, ये क्या बदलवाता है? स्थान, चेंज यही होगा, चेंज, स्थान इस जगह बदला जाएगा। अब कहेगा यहाँ से कि राम बाएं से 12वें स्थान पे, श्याम दाहिने से 13वें स्थान है। यदि अपना स्थान बदल दें तो राम बाएं से 15 हो जाता है, राम बाएं से 15 हो जाता है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन करने का तरीका यह है कि इनका जो अंतर है दोनों साइड का हमेशा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ का अंतर कितना आ रखा है? 3, ये अंतर है। तो यहाँ भी अंतर कितना आ रखा है? 3 ही आएगा, क्योंकि इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। अंतर दोनों साइड का कैसा होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई? अगर इधर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ेगा, तो ये कितना हो गया? 16। तो श्याम जो है दाहिने से किस स्थान पे है? 16 स्थान पे है। ये आपका अगर पूछता है दाहिने से कितना हुआ तो ये हो गया। अगर ये पूछ ले कि पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो आप जानते हैं टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट करना पड़ता है, बाद में कम कर देंगे टोटल के लिए। चाहे तो आप ऐसे जोड़ लो इनको, 12 16 कितने होते हैं, ऐसे करके जोड़ लो तो आंसर आ जाएगा, या फिर ऐसे करके जोड़ लो। तो लेफ्ट राइट जोड़ लो, ये लेफ्ट का है राइट का। 12 16 कितने होते हैं? 8 ये हो गया, 8 और 2 28 हो गया। एक कम कर दो, आंसर कितना आ गया भाई साहब हमारा? 27। इतना आप समझ गए होंगे, आंसर कितना आया? 27। ऐसे ऐसे भी ले लो, 15 13 28 माइनस 1 करोगे तो भी आपका क्या आ जाएगा? 27। ये आपका टोटल है। इतना आप समझ गए होंगे, टोटल आपका यही आंसर है। कंफर्म हो गया होगा क्वेश्चन। आपस में स्थान बदलते हैं तो 2 व्यक्तियों के लिए होता है, नियम लागू है। 2 व्यक्ति का लिए ये भी है, 2 का ये भी है, ये 1 का है। आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सब 2 2 के लिए ही लागू होते हैं। अगला टाइप समझिएगा, टाइप 4 जो है। टाइप 4 क्या कहता है? यहाँ केस बनते हैं 2। एक नॉर्मल केस होता है। नॉर्मल केस का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो होते हैं पंक्ति में सीधे सीधे होते हैं, कुछ व्यक्ति यहाँ तक है, कुछ यहाँ तक है, तो बीच के पूछता है। और एक में क्या होता है, जो ओवरलैपिंग का केस होता है, एक दूसरे के ऊपर ही बोलते हैं उसको। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैपिंग, या फिर एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। जैसे वो कहेगा कि ओवरलैपिंग में होता है कि व्यक्ति बाएं से 13वां है और दाहिने से 16वां है। तो 16वां यहाँ कहीं स्थान आ रहा होगा, इसने एक जगह कवर की होगी तभी तो यहाँ आया होगा। ये तो पहले से 13वां है, तो एक दूसरे के ऊपर आ गया। इसमें एक दूसरे के ऊपर नहीं होता है। इतना आप समझ गए होंगे, इसमें एक दूसरे के ऊपर नहीं होता है। इसमें कहेंगे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, टोटल जो होता है, कुल जो होता है 2 कंडीशन में होता है, एक इसके हिसाब से और एक इसके हिसाब से। तो यहाँ पे जो होता है कुल जो होता है, यहाँ छोटा होता है कुल इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में कुल बड़ा होता है। यानी ये मैक्स होता है, मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मिनिमम होता है। इतना आप समझ गए होंगे। क्या होता है, मैक्सिमम होता है इधर टोटल, इधर मिनिमम होता है। लेकिन कब? लेफ्ट प्लस राइट से, लेफ्ट प्लस राइट से। इतना आप समझ गए होंगे। लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा होगा टोटल तो आपका नॉर्मल केस लगेगा, और लेफ्ट प्लस राइट से छोटा होगा टोटल तो आपका ओवरलैपिंग का केस लगेगा। इतना आप समझ रहे हैं। जब कुल जो होता है, जैसे लेफ्ट प्लस, जैसे मैं कहूँ कि बाएं से 5वां और दाएं से 10वां, ठीक है, और टोटल दिया उसने 50, 5वां और 10वां कितने हो गए? 15, और टोटल कितना हमारे पास 50 है। तो 50 में से घटाएंगे तो 50 ज़्यादा हो गया ना। जहाँ ज़्यादा हो जाएगा 50, टोटल ज़्यादा होगा, वहाँ पे हमारा नॉर्मल केस है। और जहाँ कम होगा, जैसे बाएं से 5वां और दाएं से 10वां, तो 10वां 5वां 15 होगा, टोटल दिया है 3, तो टोटल हमारा कम पड़ गया। तो कम पड़ जाता, वहीं पे हमारा ओवरलैपिंग का केस लगता है। जैसे समझिएगा आगे। इसमें हम क्या करेंगे, जब टोटल बड़ा ज़्यादा निकल जाएगा हमारा, तो इस कंडीशन में हम +1 करेंगे टोटल में। किसमें 1 करेंगे?
टोटल में +1। और जब इस कंडीशन में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, टोटल में +2 कर देंगे। इतना आप समझ गए होंगे, क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। कंफर्म हो गया, कंफर्म हुआ ना। जैसे समझिएगा, इसका एग्जांपल ले लें एक बार हम। जैसे वो कहेगा कि एक व्यक्ति बाएं से लेफ्ट से दिया हुआ है 10 और राइट से दिया हुआ है उसने 12 और टोटल दिया उसने 30। अब समझ लो यहाँ पे 12/22 होते हैं ये कितना बैठ रहा है, 30। अब बीच का पूछेगा, यहाँ कहाँ का पीछे पूछेगा, इसमें बीच का, इसमें सेंटर का पूछता है हमेशा, बीच का। कहाँ का पूछेगा, बीच का पूछेगा, बीच का पूछेगा। ठीक, तो वो कहेगा कि एक पंक्ति में बाएं से 10 व्यक्ति हैं, दाएं से 12 व्यक्ति हैं, टोटल 30 व्यक्ति हैं। तो बताइए पंक्ति में बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। इस कदर से क्वेश्चन इसमें होगा कि पंक्ति में बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें बोल रहा है कि लेफ्ट से दिया है 10 और राइट से दिया है 12 और टोटल दिया है 7। तो कह रहा है पंक्ति के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। इसको और एक और तरीके से समझा दें। जैसे लेफ्ट से दिया, जैसे कोई नाम दे सकता है, ए का ही नाम दे दो। कोई ये व्यक्ति है, कोई ए नाम का व्यक्ति है, ये लेफ्ट से बैठा है 10वें स्थान पर। लेफ्ट से कितना है, 10वां है। इतना आप समझ गए होंगे। लेफ्ट से है 10वां और राइट से दिया इसने 12वां। राइट से कितना दिया, 12वां दिया हुआ है। क्लियर हुआ, राइट से 12वां है, लेफ्ट से ये 10वां है। तब कह रहा है कि बीच में कितने व्यक्ति बैठे, इस कदर से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ये वाला है कि लेफ्ट से इतने दिया है 10वां और राइट से दिया इसने 12वां। कंफर्म हुआ। और कह रहा है टोटल 7 व्यक्ति हैं। तो भाई बताओ, बीच में तुम निकाल सकते हो इसको, नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ की संख्या क्या पड़ रही है, कम। और टोटल हमको यहाँ 30 दिया हुआ है, ये 30 है। इसमें हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे और इसको घटा देंगे तो आपका बीच का निकल के आ जाएगा। 30 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 31, और 22 घटा दो, कितना आ जाएगा भाई, 9। कितना आ जाएगा, 9। जोड़ के देखो 50 ही बैठेंगे। 19 कहाँ गया, ओ सॉरी 30 ही बैठेंगे, जो टोटल है वही बैठना चाहिए। 19 और 12 कितने होते हैं, 19 और 12 कितने, नहीं हो रहा ना, एक बार कंफर्म कर लीजिए। 22, 8 ये हो गया, अच्छा 9 हो गया। इसमें 1 जोड़ दिया, हमारे पास हो गया 31। अब इनका डिफरेंस चेक कर लो भाई। 11 में से 1 गया तो 2 गया तो 9 ही बचेगा, 2 में 2 गया तो 9 ही बच रहा, सही है, 9 ही बच रहा है। ठीक है, इससे 10वां है, 12वां है, 12, 10, 22, 9, 31 ही हो रहा, जोड़ करके 31 ही होना चाहिए। आंसर कंफर्म हो गया हमारा। तो बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 9। अब यहाँ पर हमको बीच का पता नहीं है, इतना आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमको बीच का पता नहीं है, तो यहाँ पे बीच का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा भाई, ये 12 और 10 कितने होते हैं, 22, और इस अवस्था में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, और इनका डिफरेंस निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा यहाँ बीच का। ठीक है ना। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 9 में कितना जोड़ दिया जाए, 11 और 2 13 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए, 13। तो बीच के व्यक्ति कितने निकल के आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। आप समझ गए ना। आपके क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया तो फिर एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए इसको। इसमें 2 कंडीशन लागू होती है, एक नॉर्मल केस की और एक ओवरलैपिंग केस की। नॉर्मल केस में क्या होता है, व्यक्ति सीधे सीधे दिखाई देते हैं, और ओवरलैपिंग में व्यक्ति सीधे सीधे नहीं दिखाई देते। इसमें एक दूसरे के ऊपर व्यक्ति आते हैं, क्योंकि एक कंडीशन ज्यादा निकल जाएगी और एक इधर निकल जाएगी, तो एक कंडीशन 2 बार दोनों तरफ से काउंटिंग होगी, यानी 2 एक्स्ट्रा बढ़ा है। और इसमें हमेशा एक ही बार काउंटिंग होती है, इसलिए इसमें 1 एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। तो हमने क्या किया है, नॉर्मल केस को कैसे पहचानेंगे, या टोटल जो होता है लेफ्ट प्लस राइट जोड़ करके बड़ा निकल के आता है, तो टोटल बड़ा निकलेगा तो नॉर्मल केस होगा। और इसमें लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ करके टोटल छोटा निकल के आता है तो आपका ओवरलैपिंग का केस होगा। ठीक है, यानी मिनिमम केस होगा। इतना आप समझ गए होंगे। तो हमने क्या किया, हमको इसमें क्वेश्चन में बीच का पूछता है। जैसे कह दिया कि एक व्यक्ति ए है, वो लेफ्ट से 10वां है और राइट से 12वां है, और टोटल 30 व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो बताइए कि इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो हमने क्या किया, लेफ्ट राइट दोनों जोड़ा, और हमको पता लग गया कि जोड़ने से 22 बैठा, ये 30 था, इसलिए संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब नॉर्मल केस है यहाँ पे। तो हमने इसमें 1 ऐड किया और इसका अंतर निकाल दिया। आंसर आपका कितना आ गया, 9। या फिर ऐसे मान लीजिए आप, और तरीका ये भी है, दूसरा तरीका है इसका, ऐसे ये भी इसका दूसरा तरीका है। ठीक है, इसमें भी ऐसे क्या किया कि लेफ्ट से ए नाम का कोई व्यक्ति है, लेफ्ट साइड से 10वां और राइट साइड से 12वां है। क्लियर हुआ। लेकिन और टोटल व्यक्ति है पंक्ति में 7, तो इसको कैसे कंफर्म करेंगे भाई।
तो इसको देख लीजिए, इसको हमने क्या किया, दोनों को जोड़ा 22 हो गया, और हमने इसमें क्या कह दिया 2 जोड़ दिया, तो दोनों का डिफरेंस निकल के कितना आ रखा है भाई 13। हमें फाइनल पता लग गया कि इनके व्यक्तियों की संख्या बीच में जो बैठे हैं वो 13 व्यक्ति बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा टाइप का है, इसको थोड़ा डीपली समझ लीजिए, और इसमें थोड़ा डाउट है वो समझिए। यहाँ हमने क्वेश्चन बताया था कि यदि कहाँ गया, पहला टाइप का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति लेफ्ट राइट से बैठे दोनों तरफ, तो हमने बताया कि लेफ्ट राइट से इतना है, या इसको 5-5 भी बोल सकता है, इसको ये भी कह सकता है कि दोनों तरफ से उसकी स्थिति 5 भी है, तो 5-5 भी बोल देगा। तो आप जान लीजिए 5-5 कितना होता है 10, कितना होता है 10, और 10 में से 1 कम कर दो कितना रह जाएगा 9, तो आंसर आपका 9 हो जाता है। तो इसलिए हमने कितना माना है इसको 10, इसको पहले से चलने दीजिए। अब शर्त यहाँ से ये आती है कि अभी तक तो बीच में कोई व्यक्ति आया नहीं, यदि वो कहता है इसी पॉइंट पे कि यदि इनके बीच में, जैसे कह दे कि व्यक्ति एक, ये कह दे कि बाएं से 10 व्यक्ति 10वां नंबर है और दाएं से 15वां नंबर है, यदि इनके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं तो टोटल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। अगर बीच में एक भी व्यक्ति आ जाता है तो जितना दिया उसको सीधे सीधे हमको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। या तो कोई चला जाए या आ जाए, सबको एक साथ जोड़ दीजिए, आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा। बाद में आपको माइनस या प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे समझ लीजिए, टाइप यही बना देते हैं, टाइप कौन सा हो गया 4, या मान लीजिए टाइप 5 टाइप ये कहता है बीच में कोई व्यक्ति आए या फिर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल में, जैसे ए का बाएं से 15वां स्थान है, ठीक है, और बी का दाएं से 12वां स्थान है। यदि इनके बीच में 3 व्यक्ति आ गए, कितने व्यक्ति आ गए, इस बात का ध्यान रखना। जैसे स्कूल है, स्कूल में जो परीक्षार्थी जो होते हैं टोटल होते हैं, उसमें से कुछ परीक्षा देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, लेकिन स्कूल के तरफ से टोटल व्यक्ति ही तो काउंटिंग होंगे, कुछ हैं कुछ नहीं है, लेकिन उसके यहाँ टोटल जो रिजल्ट रखा हुआ है और नहीं है दोनों को जोड़ करके ही कुल बनता है। तो इसलिए कहा है कि इसमें 3 व्यक्ति और आ गए, ठीक है ना, राइट से मान लो इसको, तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे 15, 3 18, 2 30, यानी पंक्ति में टोटल 30 व्यक्ति हैं। इस समय इसमें हम माइनस प्लस का कोई भी रट्टा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें व्यक्ति का रिपीटेशन नहीं हुआ है। इस वाले क्वेश्चनों में सब में व्यक्तियों का रिपीट होता है, इसलिए वहाँ पे माइनस प्लस का रट्टा पालते हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति बीच में नहीं है तब तक माइनस प्लस करेंगे, और जब व्यक्ति बीच में आ जाता है तो माइनस प्लस नहीं करेंगे। नोट करके लिख लीजिएगा। जब तक व्यक्ति बीच में नहीं है तब तक माइनस प्लस करेंगे, ठीक। यदि बीच में व्यक्ति हैं तो माइनस प्लस या प्लस माइनस नहीं करेंगे, कितना बराबर 1 या फिर 2, क्योंकि हमने अभी तक कहानी में 1 जोड़ा या 1 घटाया है या 2 जोड़ा है। तो जो 1 2 माइनस प्लस हुआ है उनको हम माइनस प्लस नहीं करेंगे। कब? जब पंक्ति में बीच में व्यक्ति दिए होंगे तब, ठीक है। अगर नहीं दिए हैं तो माइनस प्लस हम करेंगे, जो कि आपको हमने अच्छी तरह समझाया है। यदि हमारे चैनल पर आप अभी भी नए जुड़े हुए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अंतिम वाणी के साथ जय हिंद, जय भारत।